यही स्थिति है जो आप लिखा सामने देख रहे हैं। संकट में सुक्खू सरकार और बीजेपी है तैयार। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इन सबके बीच में हलचल और तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में आगे की रणनीति तय करूंगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनती है कांग्रेस की। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मंत्री बनते, लेकिन अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम जो है आगे रखा गया और उसके बाद कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। उधर कांग्रेस के जो विधायक हैं भावुक हो गए, विधायकों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लाजमी है, दूसरे तो सवाल खड़े करेंगे ही। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्तीफा दिया तो जयराम ठाकुर ने हमला बोला कांग्रेस पर और कहा कि विधायकों को अपमानित किया गया है। सुनिए जरा जयराम ठाकुर को। देखिए, वो उनका मसला जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो उनकी बात से हमको लगा है कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। जिस प्रकार से सरकार में उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, एज मिनिस्टर उनको फंक्शन करने की पूरी इजाज़त नहीं थी। और इन सारी बातों को लेकर पार्टी में उनका कहना कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और ऐसे में उन्होंने त्याग पत्र दिया है, तो इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। अगर एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं रखता, विश्वास का संकट है, तो आपको लग रहा है सरकार कितनी स्थायी है? देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कहता हूं, हम इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं और जब से पिछले कल का घटनाक्रम घटित हुआ है, जब राज्यसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो इसका संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सरकार में सब ठीक नहीं है। ना मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना जनता खुश है और ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।